हेलो गाइज, वेलकम टू आलोक कोड वाइब्स। तो आज लीड कोड के प्लेलिस्ट में आज का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 202, हैप्पी नंबर। तो आज हम लोग हैप्पी नंबर क्या होता है उसको समझेंगे और उसको कोड कैसे लिखते हैं उसको समझते हैं। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन है हैप्पी नंबर, तो पहले हम लोग समझते हैं आखिरकार हैप्पी नंबर होता क्या है। ठीक है, हैप्पी नंबर तो है, हैप्पी नंबर कौन सा नंबर होता है, क्यों होता है हैप्पी नंबर। तो इसमें मेंशन है कि हैप्पी नंबर इज ए नंबर डिफाइंड बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। मतलब ये एक प्रोसेस से पता लगा कि हैप्पी नंबर क्या होता है। स्टार्टिंग विथ एनी पॉजिटिव इंटीजर रिप्लेस द नंबर बाय द सम ऑफ द स्क्वायर। मतलब इसमें क्या है कि हैप्पी नंबर क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, उसको निकालेंगे कैसे, जो भी डिजिट होगा उसको सम करेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में आपको देखा जाए इनपुट 19। ठीक है, तो इनपुट 19 दिया है, अब इसको सम करना है। सम से पहले क्या आएगा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इच डिजिट। मतलब इसके जो डिजिट है, डिजिट्स का मतलब हो गया कि सिंगल डिजिट, जैसे 1 + 9। ठीक है, ये सिंगल डिजिट हो गया, तो इसको क्या करना है, इसको करना है आपको स्क्वायर। इसको क्या करना है, इसको स्क्वायर, उसके स्क्वायर का जो सम आएगा ना। अगर क्या होता है, रिपीटली प्रोसेस अंटिल द नंबर इक्वल, मतलब 1 हो जाए तो ही इसको हैप्पी नंबर करते हैं। ठीक है, जैसे इसके स्क्वायर लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। इस 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया 82। ठीक है, इसको क्या करना है, रिपीट करना है। मतलब इसको लास्ट में पूरा कैलकुलेशन के बाद लास्ट में सिर्फ 1 बचना चाहिए। अगर 1 आता है तो क्या हो जाए, ये हैप्पी नंबर हो जाए। ठीक है, तो 82 हो गया। अब 82 क्या हो गया, एक नंबर हो गया। ठीक है, अब इसका डिजिट निकालेंगे तो 8 + 2 होगा। ठीक है, 8 + 2 डिजिट हो गया। मगर इसको क्या करना है कि इसको रिप्लेस द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट, मतलब इसको स्क्वायर करना है। तो 8 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, ये अब ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 64। ये कितना हो गया, 4। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 64 है, ये हो गया 4। तो अब इसको टोटल प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 68 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से क्या आ गया, 68 आ गया। फिर से इसको 68 को फिर से इसको तोड़ेंगे। ठीक है, पहले इसके बाद 6 का स्क्वायर करेंगे, फिर 8 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब ये कितना होगा, 8 का 6 का स्क्वायर होगा 36, 8 का स्क्वायर होगा 64। अब इस टोटल को काउंट करें तो कितना आ रहा है, इसको टोटल काउंट करेंगे तो 100 आएगा। ठीक है, अब इन तीनों डिजिट्स को क्या करेंगे, एक एक करके सम करेंगे, उस फिर स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद सम करेंगे। अगर इसका आउटपुट 1 आता है लास्ट में जो पूरा कंडीशन के बाद, तो ये क्या हो जाएगा, ये हैप्पी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से एक्सप्लेनेशन में भी दिया गया है। अब तो हम लोग पूरा लॉजिक कोड समझ चुके हैं आखिरकार है क्या, मतलब कैसे ये काम कर रहा है। ठीक है, अब इसको कोड में कैसे लिखना है तो उसको समझते हैं। तो जैसे कि इसमें क्या मेंशन है, बुलियन मेंशन है। बुलियन मेंशन का मतलब ये कि आउटपुट किस फॉर्मेट में आएगा, इसका ट्रू या फॉल्स के फॉर्मेट में आएगा। तो जैसे कि ये 19 था। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने पहले क्या किया, इसको स्प्लिट किया 1 + 9 के स्प्लिट में। तो इसके लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, ताकि हम ये जो स्टेप्स रिपीट कर रहा था, इसको रिपीट के लिए वेरिएबल, तो इसमें हम लोग यूज करेंगे इंटीजर। एक का नाम रखते हैं हम लोग स्लो। ठीक है, और ये वेरिएबल क्या है, एन के अंदर है, तो इसको एन मेंशन कर देते हैं। ठीक है, और एक का वेरिएबल का नाम रखते हैं इंटीजर फास्ट। ठीक है, और ये भी क्या है, एन है। ठीक है, एक स्लो है एक फास्ट है, दोनों में जो स्टोर वैल्यू है वो एन ही है। ठीक है, एक स्लो का आगे समझेंगे आखिर हम लोगों ने इसको यूज क्यों किया। तो सबसे पहले कोई भी अगर नंबर हो, मान लो नंबर 19 है या फिर 2 है, तो सबसे एक बार तो वो चलेगा। एट ए टाइम क्या करेगा, एक बार वो चलेगा ऑटोमेटिक। तो एक बार जब चलेगा तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, डू वाइल लूप। डू यूज करते हैं, डू लूप यूज करते हैं, डू वाइल लूप। ठीक है, डू वाइल लूप में क्या मेंशन करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने यूज किया स्लो। ठीक, अब इसको एक मेथड बनाते हैं। ठीक है, स्लो बार बार हम लोग को स्क्वायर भी निकालना है, जैसे 1 का स्क्वायर निकाला, 9 का स्क्वायर रिपीट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कर देते हैं स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का मेथड क्रिएट करेंगे। अब स्क्वायर के अंदर क्या मेंशन करते हैं, जो वैल्यू स्लो के अंदर है, स्लो यूज करें, स्लो के अंदर है ना, इसको स्लो का स्क्वायर करेंगे। और ये फास्ट, एक फास्ट बनाते हैं, और फास्ट के अंदर भी क्या करेंगे, सेम चीज करेंगे, स्क्वायर लेंगे। यहाँ पे स्क्वायर मेंशन करते हैं, और इसके अंदर क्या मेंशन करते हैं, इसके अंदर मेंशन करते हैं फास्ट। ठीक है, क्योंकि हम लोग फास्ट ले रहे हैं। ये दोनों तो सेम है, मगर इसमें फास्ट और फिर स्लो लिखने का कारण क्या है, तो फास्ट और स्लो लिखने का कारण है कि हम इसको क्या करेंगे, दो बार करें स्क्वायर करेंगे। ठीक है, एक और बार स्क्वायर यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल की तरह जाए, मान लीजिए ये फर्स्ट, ये स्लो है। ठीक है, ये स्लो किया है तो आउटपुट कितना है, 82 है। ठीक है, और इसको हम लोग फास्ट करेंगे तो आउटपुट कितना है, ये आ गया फास्ट में, इसको मान लेते हैं। ठीक है, ये फास्ट, तो फर्स्ट टाइम 82 आया, सेकेंड टाइम 68 आया, फिर थर्ड टाइम चलेगा तो ये 64 आएगा। तो उसी तरह से ये एक एक स्टेप्स आगे, मतलब स्लो एक बार चलेगा, स्क्वायर कितने बार चलेगा, दो बार होगा। ठीक है, ये स्क्वायर का हम लोग मेथड बना दिए। ठीक है, डू का काम होगा, ये एक बार चल गया। अब इसके बाद क्या है, डू के बाद वाइल लूप यूज करते हैं। ये पहला बार कंडीशन चलेगा जब तक ये कंडीशन क्या हो जाए, फॉल ना हो जाए। अगर स्लो नॉट इक्वल टू क्या हो जाए, फास्ट,
अगर ये इसके बराबर नहीं है तो कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो रिटर्न क्या कर देगा, स्लो को रिटर्न कर देगा। ठीक है, रिटर्न करेगा स्लो को, स्लो को रिटर्न करेगा। स्लो क्या है, इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। ठीक है, ये स्लो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो 1 हमारा क्या है, हैप्पी नंबर। अगर ये इक्वल नहीं है तो 1 है तो ठीक है, इसको रिटर्न कर देगा, तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा, हैप्पी नंबर। इसके अलावा कोई भी आउटपुट आएगा तो हैप्पी नंबर नहीं आएगा। तो जैसे कि हम लोगों ने स्क्वायर तो बना दिया, अब एक मेथड है स्क्वायर, अब इस मेथड को तो यूज भी तो करना है ना, इस मेथड को काम कैसे कर, लिखने से तो काम नहीं चलेगा, तो इसका हम लोग मेथड बनाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या बनाते हैं, एक मेथड बनाते हैं। ठीक है, तो मेथड कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पब्लिक, और यहाँ पे मेंशन करेंगे क्या, इंटीजर। इसका आउटपुट किस में आएगा, इंटीजर में आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं, इंटीजर। ठीक है, अब इसका नाम रखते हैं स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर के अंदर क्या मेंशन है, इंटीजर नम। ठीक है, नम लेते हैं स्क्वायर के अंदर। ठीक है, अब ये नम आ गया स्क्वायर के अंदर। अब एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इसके अंदर, जो हमारा आउटपुट आएगा, आंसर मान लेते हैं। पहले से क्या है, ये 0 है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि स्क्वायर मेंशन किया है, ठीक है, स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब ये बार बार क्या करेगा, मेथड क्या करेगा, स्क्वायर को कॉल करेगा, स्क्वायर के अंदर आएगा, इंटीजर क्या है, नम। नम से मान यहाँ पे एन भी ले सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन है इसलिए नम यूज किया गया। वाइल लेते हैं, वाइल में क्या है आपका, नम। नम क्या है, ग्रेटर 0। नंबर क्या है, ये नंबर जो है आपका, जो एन वैल्यू था वही नंबर है। ठीक है, ये नंबर वही है। ठीक है, एन जो, तो ये ग्रेटर होना चाहिए 0, पहला कंडीशन ये है। अगर ये ग्रेटर है, ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू है, लूप के अंदर जाएगा। तो एक लूप के अंदर यहाँ पे एक मेंशन करते हैं रिमाइंडर के नाम से। ठीक है, रिमाइंडर का आरईएम मेंशन करते हैं, और ये क्या करते हैं, नम जो था उसको क्या करेंगे ना, मॉडुलस ऑपरेटर यूज करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे मॉडुलस 10 से। ठीक है, और उसका जो आउटपुट आएगा रिमाइंडर के अंदर, उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग स्टोर कराएंगे आंसर के अंदर। ठीक है, क्योंकि हमको आंसर आउटपुट चाहिए, तो आंसर प्लस अब रिमाइंडर इनटू रिमाइंडर। ये करने का कारण क्या है कि जो भी हमारा आंसर है, रिमाइंडर इनटू रिमाइंडर, ठीक है, जो इसका रिमाइंडर बचेगा उसको क्या करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब इससे जो आउटपुट निकला, इसके जो कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू है वो किस में स्टोर हो गया, आंसर में स्टोर हो गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके जो नंबर्स को इसको कम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यूज करेंगे नम डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, अब एक एक नंबर स्पीड कम होता जाएगा, और लास्ट में क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। अब रिटर्न क्या करेंगे, आंसर को। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, आंसर रिटर्न हो जाएगा। अब ये ड्राई रन इसको करते हैं, आखिरकार ये चल कैसे रहा है। ठीक है, इसको समझते पूरा, इसको छोटा कर लेते पहले। ठीक है, तो ये कोड हो गया है प्रॉपर। अब इसको समझते आखिर ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ये कलर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा एन क्या है, एन है आपका 19। ठीक है, 19 हो गया। अब ये स्लो है, स्लो के अंदर क्या हो गया, 19 स्टोर हो गया। ठीक है, फास्ट के अंदर भी 19 स्टोर हो गया। अब ये पहला स्लो चल रहा है। ठीक है, स्लो चल रहा है, स्क्वायर स्लो। ठीक है, अब ये मेथड क्या करेगा, डायरेक्ट इसको कॉल करेगा। ठीक है, स्क्वायर को कॉल करेगा। अब स्क्वायर के अंदर क्या है, आंसर क्या है, 0। ठीक है, अब नंबर एन क्या है, नंबर है आपका 19। 19 क्या है, ग्रेटर 0 है, ये कंडीशन ट्रू हो गया, वाइल लूप का कंडीशन ट्रू हो गया। अब रिमाइंडर यूज करेंगे, तो जैसे कि हमको पता है 19 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 10 से, तो कितना बचेगा रिमाइंडर इसका, यहाँ पे 1 आ गया, ये 10 9। ठीक है, ये 9 बच रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो 9 हो गया। अब ये 9 आ गया। अब आंसर पहले से कितना है, आंसर आपका पहले से 0 इंटू जो रिमाइंडर यहाँ पे बचा। ठीक है, तो ये 9 इंटू 9, ये कितना हो गया, 81 हो गया। ठीक है, 9 टू 9 कितना हो गया, 81। ये आउटपुट 81 आ गया, आंसर में क्या स्टोर हो गया, 81 आ गया। ठीक है, आंसर में स्टोर हो गया 81। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, नम को डिवाइड किया। नम कितना है आपका 19। ठीक है, अब 19 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो ये क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा, 1, क्योंकि इसका क्वेश्चन कितना आएगा, 1। ठीक है, अब ये वापस लूप चलेगा। ठीक है, अब ये लूप क्या होगा, जब तक चलेगा जब तक वो वाइल कंडीशन फेल ना कर जाए। ठीक है, तो नम कितना बच गया, नम तो 1 बच गया, नम कितना हो गया, 1 हो गया। तो 1 क्या है, यहाँ पे ग्रेटर 0 है, यहाँ पे 1 की बात करते हैं, ग्रेटर 0 है। ठीक है, तो फिर से एक कंडीशन ट्रू हो गया। अब 1 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो क्या बचेगा, क्वेश्चन में 1 ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर पहले से कितना है, आंसर आपका 81 है। अब प्लस करेंगे 81 हो गया। ठीक है, अब ये 1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1, तो 81 प्लस 1 कितना हो गया, ये हो गया 82। ठीक है, ये 82 आ गया। ठीक है, तो 82 आ गया। अब इसके बाद हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, अगर नंबर्स को डिवाइड करते हैं, 1 को 10 से डिवाइड करते हैं क्या आता है, 0 आएगा। ठीक है, तो डिवाइड नहीं, तो कंडीशन ब्रेक कर गया। तो 81 82 क्या हो गया, 82 स्टोर हो गया किसमें, स्लो में। तो स्लो में कौन सा वैल्यू हो गया, 82। ठीक है,
82 हो गया। अब ये 82 क्या आ जाएगा, सेम चीज होगा, इसमें फास्ट में स्क्वायर होगा, ठीक है। 82 क्या होगा, फास्ट के अंदर जाएगा। अब इसको हम लोग वापस से स्क्वायर करेंगे तो ये कितना बचेगा आपका, इसको भी एक लास्ट ड्राई रन कर लेते हैं, ठीक है। अब ये 82 हो गया, ठीक है। तो ये कंडीशन किसके लिए, फास्ट के लिए, ठीक है, ये स्लो के लिए था। तो फास्ट में 82 बच गया, ठीक है। तो वापस 82 किस में आएगा, इसके स्क्वायर के अंदर आएगा, ये फास्ट की बात करते हैं स्क्वायर के अंदर आएगा, ठीक है। तो 82 क्या है, 82 ग्रेटर है पहला बात जीरो से। जो जैसे कि ये वाई लूप था, 82 क्या है, ग्रेटर जीरो है, ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गया यहाँ पे फास्ट के लिए, ठीक है। अब ये क्या आ गया, रिमाइंडर के अंदर आएगा। रिमाइंडर कितना है आपका 82 को हम लोग क्या करेंगे, मॉडुलस 10 करेंगे, तो इसका कितना बचेगा, इसका रिमाइंडर बचेगा 8, ठीक है। इसको 82 से 10 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 82 को 10 से डिवाइड करते हैं तो 8 जो आ जाएगा, ये हो जाएगा 80, ये 2 बचेगा, 2 बच रहा है कुछ इसका, ठीक है, डिवाइडेड 2 बच रहा है। तो अब यहाँ पे आंसर के पास आते हैं, ठीक है। ये स्टेप्स हो गए, ये स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अब इसके स्टेप्स के अंदर तो आंसर पहले से कितना है, फास्ट के लिए 0 है, और रिमाइंडर कितना है 2 इंटू 2, ये कितना होगा 4। ये किस में स्टोर हो जाएगा, ये होगा आपका आंसर में स्टोर हो गया, ठीक है। आंसर में कितना आ गया, 4 आ गया। अब इसके बाद क्या है कि नंबर जो 10 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब ये 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा आपका 8 बचेगा, ठीक है। अब 8 फिर से वापस जाएगा ये वाइल कंडीशन में। अब 8 क्या है, ग्रेटर जीरो, कंडीशन फिर से ट्रू हो गया, ठीक है। फिर से कंडीशन ट्रू, फिर से वो डिवाइड करेगा 8, तो यहाँ पे 8 ही बचेगा, ठीक है। 8 को अगर मॉडुलस 10 करते हैं तो डिवाइड तो होगा नहीं, 8 बच जाएगा। तो फिर से आंसर में क्या स्टोर हो जाएगा, पहले से आंसर में कितना है, पहले से आंसर में आपका है 4 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है। तो ये कितना हो गया 64 प्लस 4, ये हो गया आपका 68, ठीक है। ये आंसर में कितना स्टोर हो जाएगा 68, और ये वापस कितना हो जाएगा रिमाइंडर, अब इसको करेंगे 0, तो लास्ट में क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा। 8 को अगर हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं कंडीशन क्या आता है, 0 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू नहीं होगा। ये 68 आ गया, तो फास्ट में कितना आ गया आपका, फास्ट में आ गया आपका 68, ठीक है। फास्ट में आ गया आपका 68। अब इसको वापस फिर से ये स्मॉल लूप में जाएगा, ये 64 का स्क्वायर होगा, तो ऐसे करके 6 का स्क्वायर होगा, फिर 8 का स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा आपका 36, ये हो जाएगा आपका 64, तो टोटल हो जाएगा 100। तो ये कंडीशन क्या करेगा, ऐसे रिपीट करता है जब तक ये पूरे कंडीशन फेल ना कर जाए, ठीक है। और लास्ट में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो 100 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होगा। तो 1 क्या हो गया, हैप्पी नंबर हो गया, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग कोड इक्लिप्स में लिखते हैं। तो इसका कोड हम लोग सीधा डायरेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इंटीजर क्या बनाया, एक स्लो बनाया, ठीक है। स्लो क्या है आपका, स्लो भी आपका एन को डिक्लेयर कर रहा है, ठीक है। और एक इंटीजर क्या बनाया, फास्ट, तो फास्ट किसको डिक्लेयर कर रहा है, फास्ट भी एन को डिक्लेयर कर रहा है, ठीक है। अब ये जैसे ये कंडीशन होने के बाद हमने उन्हें क्या यूज किया, डू लूप यूज किया, डू वाई लूप यूज किया। तो डू में पहले पहले क्या होता है, डू फर्स्ट टाइम चलेगा चलेगा, ठीक है। कोई भी कंडीशन, स्लो के क्या है, स्लो के लिए एक स्क्वायर मेथड बनाया है, ठीक है। और स्क्वायर के अंदर क्या मेंशन किया हम लोगों ने, स्लो के, ठीक है, जो हम लोगों ने वहाँ पे यूज किया, स्लो को मेंशन किया। अब इसके बाद हम लोगों ने फास्ट बनाया, फास्ट में भी क्या किया हम लोगों ने, सेम स्क्वायर, और स्क्वायर के अंदर क्या मेंशन किया, स्क्वायर, और इसके अंदर फास्ट, ठीक है। इसके अंदर फास्ट मेंशन किया, ये आ गया। और यहाँ पे फास्ट लिखते हैं, फैट नहीं, ठीक है, फास्ट, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया, यहाँ तक ये स्टेप्स चलता है। अब ये मेथड बनाया तो इस मेथड को डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। तो उससे पहले हम लोग क्या डू को कंप्लीट करते हैं वाई लूप लगा के, तो वाई लूप यूज करेंगे। वाई लूप में क्या मेंशन है कि अगर स्लो क्या हो, नॉट इक्वल्स टू किससे, फास्ट के, स्लो नॉट इक्वल टू फास्ट हो, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, ट्रू है। जैसे ये ट्रू हो जाएगा तो क्या रिटर्न कर देगा, जैसे ये कंडीशन ट्रू हो जाए, जैसे कंडीशन ट्रू हो तो रिटर्न कर दे, यहाँ पे स्लो को रिटर्न करेगा, स्लो इक्वल्स टू 1, ठीक है। रिटर्न स्लो क्या है, मतलब जो जैसे फास्ट और स्लो, मतलब 100 दोनों में आ गए, ठीक है। और दोनों को स्क्वायर किए तो क्या 1, दोनों क्या है, नॉट इक्वल टू, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो फॉल्स हो जाएगा कंडीशन। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना कर दिया हम लोगों ने, एक बना दिया वेरिएबल। अब मेन है कि जो हम लोगों ने यहाँ पे स्क्वायर बनाया उसको तो यूज भी करना है, तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं, ठीक है। मेथड का नाम रखते हैं पब्लिक, पब्लिक क्रिएट करते हैं, पब्लिक इंटीजर रिटर्न करना, और क्या हम लोगों ने मेथड रखा, स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर के अंदर हम लोग मेंशन करते हैं इंटीजर नम लेते हैं, ठीक, ये नम आ गया। जैसे ही ये नम आ गया, ठीक है, एक और वेरिएबल लेते हैं इंटीजर, आंसर के नाम से लिए थे हम लोगों ने, जिसमें क्या मेंशन किया पहले से 0, ठीक है। अब ये वाई लूप आएगा,
वाइल लूप में क्या होगा, नंबर हमेशा क्या होना चाहिए, पहले ग्रेटर होना चाहिए किससे, 0 से। ठीक है, नंबर ग्रेटर होगा 0 से तो ही कंडीशन चले। जैसे ये हो गया, ठीक है। अब इंटीजर हम लोग मेंशन करते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेंशन करते हैं रिमाइंडर को हम लोग क्या करते हैं, मॉडुलस, रिमाइंडर यहाँ पे नंबर को क्या करेंगे हम, जो नंबर को मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करेंगे और उसको 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मॉडुलस उसका आ जाएगा, और जो आंसर था उसको करते हैं आंसर यहाँ पे प्लस, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आप, आंसर प्लस रिमाइंडर इनटू रिमाइंडर। ये जो इसकी जो कैलकुलेशन की जो आउटपुट आएगा वो आंसर में स्टोर हो जाएगा, और ये क्या करेगा, जो नंबर था उसको एक एक करके डिवाइड कर देगा, ठीक है। नंबर्स को डिवाइड कर देगा किससे, 10 से। ये इसलिए यूज़ करते हैं ताकि ये जो नंबर हो एक एक लास्ट में एक स्प्लिट होता जाए, कम होता जाए, और ये लास्ट में क्या रिटर्न कर दे, आपका आंसर को रिटर्न कर दे, आंसर कर देगा एएनएस, ठीक है। अब ये कोड हो चुका है कंप्लीट, तो चलिए इसको हम लोग रन करते हैं। तो ये हमारा सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं, ठीक है। तो अब इसको सबमिट करते हैं। तो ये हमारा प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना रन देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें आलोक कोड वाइब्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।